गुरु भगवान की जय। शिवोहम। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। शिष्य को याचक होना चाहिए, गुरु समान दाता संसार में नहीं। जाचक अगर शिष्य हो जाए, याचना करे तो संसार की वासनाओं की नहीं, संसार की नहीं, आत्मानुभूति की याचना करे, ज्ञान की याचना करे। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा भी गुरुदान दे सकते हैं, परंतु गुरु आपके कल्याण की भावना चाहते हैं। गुरु आपका कल्याण चाहते हैं सदैव। गुरु जैसा देने वाला नहीं है संसार में। गुरु का अर्थ ही है जो दिए देने वाला है। गुरु का अर्थ ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। गुरु समान दाता नहीं, लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य खाली हो, पात्र बने। ऋते ज्ञानात् मुक्ति, पात्र बनकर आए। जब पात्र बनकर आएंगे, आप पाएंगे अपने गुरुदेव से पूर्ण भर कर जाओगे। खाली पात्र ना, शिष्य ऐसा हो जैसे उसका हृदय सिर्फ खाली पात्र है, सिर्फ वो अपने गुरु के लिए है। गुरु से मेल बनाना है अगर ठीक से समझा जाए तो सच्ची श्रद्धा ही गुरु है, सच्ची श्रद्धा ही सूत्र है। गुरु आज्ञा का अर्थ है वह जो कहे तुम्हारी बुद्धि को संगत लगे। अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु को मत चलाइए। गुरु जो कहे वो तुम्हारी बुद्धि को संगत लगे। असंगत लगे तुम अपना हिसाब मत लगाना। अपना हिसाब लगाओगे तो गुरु के ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इसलिए तुम अपना हिसाब मत लगाना। तुम बुद्धि को कहना के हे बुद्धि तू किनारे हट, गुरु की सुनूंगा। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सिर से उतर जाएगी, गुरु तुम्हारी बुद्धि में जम जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में होकर जाएंगे और वह तुम्हारे विवेक बन जाएं, तो कह सकते हो हरि रूठ है गुरु ठोर है। हरि रूठ जाए तो गुरु के यहां ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि स्वर्ग नरक उलझाते हैं, गुरु आवागमन मिटा देते हैं। हरि रूठे जाए तो उपाय है, क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते हैं। भगवान रूठ जाए तो गुरु के पास जा सकते हैं। भगवान ही गुरु है। गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना हरि पास नहीं जा सकते। गुरु ही आपको परमात्मा और आत्मा का एकीकरण महावाक्य के द्वारा शिवोहम का बोध कराते। शिष्य की संपूर्ण साधना गुरु की छाया बन जाने की है। गुरु की छाया बन जाओ, आपकी साधना ही ये है, वह संपूर्ण समर्पण है। तभी गुरु तुम्हें तैयार करने पाएंगे। गुरु तुम्हें तभी तैयार कर सकते हैं। ऐसा समझो कि तीन यात्रा पथ हैं। एक है जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना, वो अहंकार का पथ है। दूसरा है जो परम ब्रह्म का पथ है। दोनों समानांतर हैं, कहीं मिलने
नहीं तीसरी एक ही बीच की गली है जो इन समांतर पथों को जोड़ती है। वही गुरु है, वही तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करता है, अहंकार से दूर ले जाता है, निरहंकार कर ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। गुरु नदी है, गुरु धारा है, वह गंगा है। इस संसार रूपी गंगा की धारा से तुम तैरना ही सीख लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें हृदय रूपी सागर से गुरुदेव तुम्हें लेकर पार जाएंगे। गुरुदेव ही हैं जो तुम्हें पार कर सकते हैं। तुम्हारे हृदय सागर में जो उमड़े उठती है ना, उससे गुरु ही पार कर सकते हैं। फिर सब किनारे छूट जाएंगे, वह तुम शिवोहम शिवो बिल्कुल अकेले हो जाओगे। उस परम एकांत से, एकांत में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। पहले गुरु का संग साथ जरूरी है। गुरु के पहले तुम भीड़ में हो। भीड़ यानी अनेक, अनंत। जब तक अनेक है तब तक गुरु का ज्ञान हृदय में नहीं ठहरेगा। गुरु यानी दो, द्वैत। ब्रह्म यानी एक, अद्वैत, परमानंद, सच्चिदानंद, एकत्व है। गुरु शिष्य की एक ही काया, दिखने में दो दर्शाया। गुरु और शिष्य की तो एक ही काया है, पर दिखने में दो दर्शाया। दो नहीं है, वो एक ही है। पर समर्पित हो जाओ गुरु के लिए। सच्चा समर्पण, गुरु को शरणागत हो जाना, आरुण्य की तरह, एकलव्य की तरह। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाकर अपने सबसे ज्ञान अर्जित किया और परम तत्व को प्राप्त हुए। उनका एक अद्भुत ग्रंथ है अवधूत गीता। इसलिए आप अवधूत गीता को श्रवण करें, आप गुरु गीता को श्रवण करें। अगर आप वेद वेदांत को समझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आत्मा क्या है, समझना चाहते हैं मैं कौन हूं, स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, वो तो नित्य प्राप्त है। पर गुरु उस पर्दे को हटा देते हैं। पर्दा दुई का हटाकर तो देखो, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मेरे सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, शिवोहम शिवोहम। इसलिए गुरु और शिष्य का ये संबंध नाद और बिंदु का संबंध है। बिंदु सृष्टि संसार की है, गुरु की नाद सृष्टि है। शब्द के द्वारा अपने पुत्र, अपने शिष्य को अमृत पिला देते हैं गुरुदेव। सुरतिया झूल रही सतगुरु मिले झुलावन हार। सुरतिया झूले, सुरतिया झूल रही सतगुरु मिले झुलावन हार। वो झोटा दे रहे हैं। कैसा झोटा है? गगन हिंडोला, गगन में हिंडोला है। झूले सुरतिया नार, सुरतिया नार झूल रही है, सतगुरु झुला रहे हैं। सोहम की श्वास में धार चल रही है। ये हिंडोला है। सो हम, सो हम, श्वास निकलेगी हम, श्वास अंदर जाएगी सो। ऐसा झोटा है इसमें गुरुदेव का, ऐसा अजपा जाप है।
निरंतर चल रहा है। बस इसको जानना है। इस झोला जो झूल रहा है, राम मेरो भजन करे मैं पाऊं विश्राम। संतों ने गाया है, ना माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, और राम मेरो भजन करे तो मैं पाऊं विश्राम। राम मेरा स्वयं का भजन कर रहा है और मैं विश्राम कर रहा हूं। इसीलिए जीवो जपति सर्वदा, हंस हंस उच्चारते जीवो जपति सर्वदा। सोहम 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 निरंतर जप चल रहा है। स्वयं राम ही तो जप रहे हैं। शिव गीता में भगवान राम को उपदेश भगवान शिव ने यही तो कहा, हे राम, जो शिवोहम भाव से मेरी पूजा करे, निरंतर सुमिरन करे, एकत्व हो जाना चाहिए, द्वैत नहीं। आज एक पैगाम से भक्त आए, उन्होंने कहा गुरुदेव शिवोहम का अर्थ क्या है? तो शिवोहम का अर्थ यही है, मैं कल्याणकारी शिव हूं, आत्मा हूं, आत्मा ही शिव है। उन्होंने बहुत सुंदर निर्वाण षटकम सुनाया। निर्वाण षटकम भी तो यही कहता है, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, पंच तत्व नहीं, पंच तन्मात्राएं नहीं, ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री नहीं। मैं कौन हूं? मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चित आनंद स्वरूप शिव हूं। बस ऐसा जिसको बोध हो जाए, यही परम समाधि है, ये कैवल्य समाधि है। जहां जाप थके, अजपा थके, अनहदहु थक जाए, वो मर जाता है। वहां सुरत समानी शब्द, सुरति उस शब्द में लग जाए। वो शब्द क्या है? कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सार शब्द क्या है? सोहम शब्द तो प्रकट में हो गया, उन्होंने बता दिया कि हम लाए, हमने गाया है, हमने बताया है। कबीर कहते हैं, श्वासा की कर सुमिरनी, कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धर, सोहम आप ही आप। पर वो कह रहे हैं हमने गुप्त छुपाया। सार शब्द क्या है? सार शब्द सोहम का अर्थ ही सार है। उसका अर्थ ये है कि वह मैं ही तो हूं। सोहम शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस, जाकी महिमा नित्य भजे, वेद शारदा शेष। शेष शारदा उसको निरंतर उसकी महिमा भज रहे हैं। सोहम ब्रह्मा, सोहम विष्णु, सोहम संसार, सोहम ही है जो है। बस उसको जान लेना है। कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं ओहम सोहम के नाम पर। आप किसी भी भ्रांति में ना पड़ें, आप प्रैक्टिकल करके अनुभव करें, आपकी श्वास क्या कहती है, आती श्वासें क्या बोले, जाती श्वासें क्या बोले। आती श्वासें सो बोले, जाती श्वासें हम बोले, दोनों मिलकर सोहम बोले, सोहम सोहम। तमूरा क्या बोले? तो तमूरा बोल रहा है सोहम सोहम। ये हृदय रूपी तमूरा है, निरंतर जप कर रहा है। सोहम रूपी परमात्मा, हंस रूपी परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। आप शिव पुराण को अध्ययन करें, कैलाश संहिता का अध्ययन करें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरुओं के सानिध्य में बैठकर सत्संग करें। जो लोग कुतर्क करते हैं वही करते हैं जिनको ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना गुरुओं की संगत प्राप्त है। वही भ्रांति में, भ्रांति चित्त पुरुष जो है वही संशय करते हैं। इसीलिए आप अपने सदगुरु के इस मंत्र में, महामंत्र सरगम शिवोहम शिवोहम, ये महामंत्र है। ओम शिवोहम शिवो सोहम